उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कर्क राशि वालों का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। तो माह की शुरुआत में यानी 1 मार्च को ही भोले शंकर का महापर्व यानी महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में इसकी विशेष पूजा, विशेष अनुष्ठान रखा गया है। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेकर इस अनुष्ठान को सफल बनाएं, क्योंकि ये अनुष्ठान मैंने मेरे और मेरे इस पूरे YouTube सोशल मीडिया परिवार के लिए रखा है। 3 मार्च को फाल्गुन मास प्रारंभ होने जा रहा है। 10 मार्च को होलाष्टक प्रारंभ हो रहे हैं और होलाष्टक के बाद में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। 17 मार्च को होलिका दहन का महापर्व आ रहा है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में हम मनाते हैं और ये पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। 18 मार्च को धुलंडी का पर्व मनाया जाएगा, जो कि रंगों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है और रंग सभी की लाइफ में बिखरे, यही हमारी शुभकामना है। 25 मार्च को शीतलाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। तो ये माह बहुत ही विशेष है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विशेष व्रत और त्यौहार आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्योंकि ग्रहों की स्थिति पर ही ये माह डिपेंड करता है और आपके जीवन पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। वे वर्तमान में अपनी सम राशि कुंभ राशि में विराजमान है और 15 मार्च को यानी महीने के मिड में वे अपनी अति मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की यदि बात करें तो वर्तमान में बुध मकर राशि में, जो कि उनकी शत्रु राशि है, उसमें विराजमान है और महीने के प्रारंभ में 6 मार्च को ही वे अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे 23 मार्च तक विराजमान रहेंगे और 24 मार्च को वे पुनः राशि परिवर्तन करते हुए अपनी नीच की राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और जब सूर्य और बुध मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब शनि की तीसरी दृष्टि का सामना उन्हें करना पड़ेगा। मंगल ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में उच्च के होकर विराजमान रहेंगे। गुरु अपनी मित्र राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में विराजमान रहने वाले हैं, जो कि उनकी सम राशि, और महीने के लास्ट में यानी 31 मार्च को वे कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह इस पूरे माह स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान रहेंगे। राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है ग्रहों की उथल पुथल, जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। अब इस उथल पुथल का क्या प्रभाव आपके इस जीवन पर पड़ने वाला है, मासिक राशिफल पर पड़ने वाला है, उसके बारे में जान लेते हैं। परंतु उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो मासिक राशिफल है ये गोचर की गणनाओं पर, चंद्र गणनाओं पर आधारित है और चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। पर क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में क्या पोजीशन बनी हुई है, ग्रहों की क्या स्थिति है, कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से अशुभ हैं, कौन सी युतियां शुभ है, कौन सी अशुभ है, शनि की दृष्टियां कौन से स्थानों पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि किन भावों पर पड़ रही है और आपके भविष्य में क्या घटने वाला है। करियर को लेकर परेशान है, संतान प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है, परिवार में कलह का वातावरण रहता है, वास्तु दोष से आप पीड़ित हैं, वीजा की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, विदेश यात्रा का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, या फिर विवाह में आ रही बाधाएं आपको परेशान कर रही है। ऐसे ही कई प्रश्न आपके मन में भी उठते होंगे। तो अब इन प्रश्नों का उत्तर मेरे द्वारा आपको दिया जा सकता है। ध्यान रखिए, एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। तो उठाइए फोन और स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आज ही अपना टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के मार्च माह के मासिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले तो बात करूं आपके राशि स्वामी की। तो कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, जो कि व्यक्ति को बहुत दयालु, थोड़ा चंचल बनाते हैं। तो आपकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी सी चंचलता से भरी रहेगी। लोगों के प्रिय आप बन जाएंगे, लोगों में आपका आकर्षण अधिक रहेगा और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। इस समय शत्रु भी आपसे मित्रता करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा छोटे मोटे उतार चढ़ाव के साथ आप अपने इस माह में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, परंतु आपके ददियाल से आपके संबंध सुदृढ़ रहेंगे
और उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी देखने को मिलेगी। ये समय आपको उत्तरोत्तर उन्नति दिलवाएगा, पर कभी कभी आपके मन में ना कंफ्यूजन की स्थितियां जरूर रहेगी। मन चंचल होने की वजह से एकाग्रता में कमी रहेगी, तो थोड़ी सी अपनी एकाग्रता को बनाए रखें। और अगर मन में कोई भाव आपके उठ रहे हैं तो उसका सॉल्यूशन जानना बेहद आवश्यक है, वरना वो भाव आपके दिमाग में घूमते रहेंगे और आपका मन किसी भी कार्य में नहीं लगेगा। अब आते हैं सेकेंड हाउस पर। देखिए, द्वितीय भाव यानी जो धन का स्थान है, उसके स्वामी हैं सूर्य, जो कि अष्टम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। परंतु सूर्य अष्टम भाव में अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि सूर्य जहां बैठते हैं उस स्थान को जलाते हैं। सूर्य एक क्रूर ग्रह है। सूर्य की अपने घर पर दृष्टि पड़ रही है, यानी अगर धन भाव की बात करूं तो ये स्थान आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद खत्म हो जाएंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोगों को कुछ विशेष अपॉर्चुनिटी नौकरी में देखने को मिलेगी। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए लाभ के सौदे इस महीने तय होंगे। ये समय जो भी अनुष्ठान या अनुसंधान से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, वाणी से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, ज्ञान प्रदान करने का काम कर रहे हैं, या फिर आपका बोलने का या डिबेट करने का काम अधिक रहता है, यदि आप इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ये समय अच्छा लाभ दिलवाएगा। इस समय आपके घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा रखी जा सकती है और घर का माहौल बहुत ही हेल्दी रहेगा। अब आते हैं तृतीय स्थान पर। तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि आपके खर्च स्थान के भी स्वामी है। इसलिए मैंने इन दोनों भावों का प्रेडिक्शन आपको अभी दूंगी। देखिए, पहले बात करते हैं पराक्रमेश की। पराक्रम भाव के स्वामी का अपने से षष्टम जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है। हालांकि बुध अष्टम भाव में भी अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वे एक सौम्य ग्रह है। तो सौम्य ग्रह का अष्टम भाव में जाकर बैठना थोड़े से रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। फिर पराक्रमेश है और वो अपने से षष्टम जाकर बैठा है, यानी छठे भाव में बैठा है। तो इस समय आपके पराक्रम को सही दिशा में लगाने की आवश्यकता है। गलत दिशा की तरफ प्रेरित ना हो। आप एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो अपने ख्यालों में बनाते हैं उससे थोड़ा सा बाहर निकलिए, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो नकारात्मकता अगले के दिमाग में भी हो और वो आपके लिए ऐसा ही सोचता हो। इसलिए लोगों को मिसअंडरस्टैंड करना छोड़ दीजिए। ये समय मित्रों को समझने का और मित्रों का साथ पाने का है। इस समय अपने भाई बहनों के साथ में भी तालमेल बनाकर रखें, अन्यथा कोई विवाद, वैचारिक मतभेद आपके बीच में उत्पन्न हो जाएंगे और आप अपने भाई बहनों से दूर हो जाएंगे। तो अगर आप अपनी बॉन्डिंग को बनाए रखना चाहते हैं तो थोड़ा सा अच्छी बॉन्डिंग के साथ, एक तालमेल के साथ आप अपने भाई बहनों के साथ आगे बढ़िए। इस समय राजनीति से जुड़े हुए लोगों को कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, कुछ घटनाएं आपके साथ घटित हो सकती है। इसलिए राजनीति से जुड़े हुए अगर आप हैं तो थोड़ा सा संभल जाइए। ये समय संभल कर चलने का है। बुध के इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो आपको अपनी मेहनत के दम पर ही परिणामों को अपने लिए सार्थक बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं खर्च भाव की, जिसके स्वामी भी बुध है। और खर्च भाव के स्वामी का अष्टम में जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं है, खर्चों को बढ़ा सकता है। इस समय आप छोटे छोटे नुकसानों से गुजरेंगे, क्योंकि चीजें आपको याद नहीं रहेगी और जो याददाश्त है वो वीक होने की वजह से आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे। इस समय आपको बहुत संभल कर चलना है, क्योंकि परिणाम आपको अपने मनानुकूल प्राप्त नहीं होंगे। खर्चों को तो बहुत ज़्यादा संभल कर करना है। बजट देखकर चलेंगे तो आप अपने जीवन में सही डिसीजन पर आगे बढ़ पाएंगे और सही डिसीजन अपने जीवन में ले भी सकेंगे। इस समय आपको अपने प्रतिद्वंदियों से भी सावधान रहना है, वहीं अपने सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलना है, वरना आपकी स्थितियां इतनी अच्छी आपको अपने ऑफिस में, अपने कार्य क्षेत्र में भी देखने को नहीं मिलेगी। अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलेगा, सहकर्मियों का साथ नहीं मिलेगा और अकेले अपने कार्यों को आप पूर्ण करने में असमर्थ महसूस करेंगे। ये झुंझलाहट और खिंच आप अपने स्वभाव में डाल लेंगे, जिससे आपके पारिवारिक सदस्य भी आपसे अछूते नहीं रहेंगे, आपके स्वभाव से प्रभावित होंगे। तो थोड़ा सा बैलेंस होकर चलने के लिए आपको संयम से, धैर्य से काम लेना है, बजट देखकर चलना है, सबको साथ में लेकर चलना है।
अकेले काम करने की प्रवृत्ति को थोड़ा सा त्यागें और इस समय गलत तरीके से धन कमाने के सोर्स के बारे में सोचे भी ना, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है और हो सकता है कि बात आगे बढ़ जाए और जेल यात्रा का भी सामना करना पड़े। थोड़ा सा संभल कर रहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सुख स्थान के बारे में। देखिए, आपके सुखेश और लाभेश हैं शुक्र, जो कि जाकर बैठे सप्तम भाव में। अब मैं इन दोनों भावों की बात कर रही हूं। पहले करूंगी सुख स्थान की बात। सुखेश शुक्र का केंद्र में जाकर बैठना, सप्तम भाव में जाकर बैठना आपके सुखों में वृद्धि करेगा। ये सप्तम भाव के लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि वहां पर भी कारको भाव नाश की स्थिति ला रहे हैं। ये सप्तम भाव के समय मैं आपको बताऊंगी, पर अभी आपको सुख स्थान के रिजल्ट देने, इसीलिए सुखेश का केंद्र में जाकर बैठना बहुत बढ़िया। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल रखेगा, मां के साथ आपके संबंधों को ठीक रखेगा। इस समय आप अपनी वाणी से अपने परिवार के साथ खड़े रहेंगे और वे आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको लाभ हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी के क्रय विक्रय का मामला आपका अटका हुआ है तो उस मामले में आपको गति और दिशा दोनों ही प्राप्त होगी। यह समय आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न अवश्य करेगा। आपको बस सोच समझकर निवेश करना है। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को कुछ विशेष जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है, जो कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे भी। यानी ये समय आपके लिए सुखों में वृद्धिदायक रहेगा और अपने जीवन में उन्नतिदायक रहेगा। अब बात करते हैं लाभ भाव की। चूंकि सुखेश और लाभेश से हम आपके जीवन की लग्जरी को देखते हैं, तो लाभ भाव के स्वामी का भी केंद्र स्थान में जाकर बैठना बहुत ही बढ़िया आपकी लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा। जीवन साथी के नाम से अगर कोई निवेश किया हुआ है तो उसमें अच्छा लाभ प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। वहीं आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां भी आपके लिए बढ़ती हुई दिखाई देगी। शेयर मार्केट, लॉटरी जैसे कार्यों में आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे और इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे। व्यापारी वर्ग अपने व्यापार को बढ़ाने की योजनाओं पर काम करेंगे और उन्हें क्रियान्वित करते हुए दिखाई देंगे। वहीं जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय शुक्र के, यानी ये माह आपको शुक्र के बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिलवाएगा। अब आते हैं पंचम भाव पर। देखिए, आपके पंचमेश है मंगल और कर्मेश भी मंगल है। मंगल आपकी कुंडली में योग कारक रहे हैं। योग कारक मंगल का उच्च का होकर सप्तम भाव में जाकर बैठना शानदार रिजल्ट आपको दिलवाएगा। इस समय आपके कार्य प्रगति पर होंगे। आपके कामों में अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत ही बढ़िया और उन्नतिदायक रहेगा। शिक्षा की दृष्टि से आप नए नए आयाम तय करेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे। वहीं कैरियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। इस समय संतान से संबंधित कोई चिंता आपके मन में चल रही है तो वो भी खत्म होती हुई दिखाई देगी। वहीं ये समय आपको किसी भी प्रकार की समस्या से निकालेगा जरूर, पर इस समय आपको ध्यान रखना है, चूंकि केतु पंचम में बैठा है, तो जो संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा सा टिपिकल रह सकता है। आपके मिसकैरेज के चांसेस बन रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। संतान सुख के लिए आपको बहुत प्लानिंग करके, सोच समझकर और सावधानी से कदम उठाने पड़ेंगे, तभी आप सफलता हासिल कर पाएंगे। अब अगर कर्मेश मंगल की बात करें तो कर्म भाव के स्वामी का भी उच्च का होकर सप्तम में बैठना आपके काम काज में उत्तरोत्तर उन्नति करवाएगा। अगर आप टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप पुलिस, सेना, नेवी, आईपीएस, आईएएस अधिकारी हैं, यानी उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हैं, तो ये समय आपकी प्रसिद्धि, मान सम्मान और उन्नति में चार चांद लगाएगा। अधिकारियों से आपके संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे। मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। इस समय आप अपने कार्यों में अच्छी उन्नति और प्रगति हासिल करेंगे। तो मंगल के रिजल्ट भी आपको बहुत शानदार इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं षष्ठम भाव पर। तो आपके षष्ठमेश और भाग्येश दोनों हैं गुरु, और गुरु बैठे हैं आपके अष्टम भाव में। गुरु के भी आपको बहुत ही अच्छे परिणाम इस माह देखने को मिलेंगे, परंतु आपको अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि वजन बेतहाशा बढ़ रहा है
तो आपको वजन को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। अगर आपने अपने वेट को कंट्रोल नहीं किया तो समस्याएं और भी अधिक गंभीर रूप ले सकती है। संतान से संबंधित चिंता हो सकती है। वहीं शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकता है, तो अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए आपको अपने पराक्रम को एकाग्रचित करके, अपने ध्यान को एकाग्रचित करके, अपनी शक्ति को इकट्ठा करके और अपने बुद्धिबल और चातुर्य का इस्तेमाल करना है। तभी आप अपने शत्रुओं का सामना कर पाएंगे। गलत मित्रों की संगति से भी आपको इस समय बचना पड़ेगा और ननियाल में नाना नानी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर चलें। चूंकि गुरु अष्टम भाव में बैठे हैं और भाग्येश हैं, तो भाग्य स्थान के स्वामी का अपने से बार जाकर बैठना अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए इस समय आपको गुरु के उस हिसाब से भी रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। आपको कर्म प्रधान बनना पड़ेगा। लक का साथ इतना अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए लॉटरी, शेयर मार्केट या कोई भी रिस्की काम में इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा बचें। कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा सा आप दूसरे ग्रहों की पोजीशन देखते हुए सोच समझकर किसी अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श करने के बाद में निर्णय लें, तभी आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे। हालांकि आपका खर्चा धर्म कर्म के कार्यों पर होगा और ऐसे कार्यों पर खर्च करना आपको पसंद भी आएगा, पर थोड़ा सा संभल कर चलें, क्योंकि स्थितियां आपके लिए मिक्स रिजल्ट लेकर आ रही है। कुछ काम में दिक्कत की वजह से, कुछ काम में फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है, तो कर्ज की स्थितियां न बढ़ाएं, इस बात का भी ध्यान रखें। अपना बजट देखकर चलें और थोड़ा सिस्टमैटिक होकर चलेंगे तो समस्याएं नहीं आएगी। अब आते हैं सप्तम भाव पर। सप्तमेश और अष्टमेश आपके शनि हैं और शनि अपने ही घर में स्वग्रही होकर बैठे हैं। देखिए, ये जो समय है, शनि मंगल का क्रांतिकारी योग सप्तम भाव में बना रहा है, तो ये समय लव रिलेशनशिप वालों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। यदि आप अपने लव वन को प्रपोज करना चाहते हैं या आप किसी को मन ही मन चाहते हैं और उसे आप अपने मन की बात बताना चाहते हैं, तो ये माँ आपको बहुत सपोर्ट करेगा। आप बेझिझक अपने मन की बात बताइए, आपको अपने मनानुकूल बातें ही वापस सुनने को मिलेगी। यानी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अगला भी आपकी बातों से सहमत होगा और आपके साथ सहर्ष आगे बढ़ेगा। पर जो विवाह के लिए जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि शुक्र बैठ रहे हैं सप्तम में, और सप्तम में शुक्र बैठकर कारको भाव नाश की स्थितियां लाते हैं। वहीं सप्तम भाव में शनि बैठे हो, चाहे वो स्वग्रही बैठे, पर वो कहीं ना कहीं बहुत धीमी गति से चलते हैं, इसीलिए विवाह में विलंब ला सकते हैं। तो विवाह में बाधाएं आ सकती है, तो थोड़ा सा संभल कर रहें और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रयासों को सतत रूप से करते चले जाएं। निश्चित रूप से जैसे ही समय बदलेगा, शुक्र और शनि की पोजीशन बदलेगी, वैसे शुक्र की विशेष रूप से जब पोजीशन बदलेगी तो निश्चित रूप से विवाह में आ रही बाधाएं और चिंताएं खत्म हो जाएगी। पर दाम्पत्य जीवन में भी आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। हालांकि लाइफ पार्टनर का सहयोग आपको पूरा मिलेगा। एक दूसरे से नोकझोंक होगी, पर एक दूसरे से वापस प्रेम संबंध भी स्थापित हो जाएंगे, एक दूसरे को मना लेंगे। यानी रूठने मनाने का सिलसिला इस माह चलता रहेगा, पर स्थितियां अधिक न बिगड़े, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि शुक्र कारको भाव नाश कर रहा है। इसीलिए एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़े और बहुत ज्यादा एक दूसरे को अपनी भावनाओं को थोपने का प्रयास न करें। अगले की भावनाओं को भी समझना आवश्यक है। ईगो की प्रॉब्लम एक दूसरे के बीच में न लाएं, क्योंकि वो हर रिश्ते को खराब कर सकती है। अब बात है अष्टम भाव पर। देखिए, अष्टमेश भी है शनि, जो कि अष्टम भाव के रिजल्ट को प्रभावित कर रहे हैं। ये समय अष्टम भाव के हिसाब से इतने अच्छे और मनानुकूल नहीं रहेंगे। यानी अष्टम भाव के स्वामी का स्वग्रही होकर अपने स्थान में बैठना आपके अष्टम भाव को थोड़ा ठीक करेगा। इस समय रूटीन की समस्याएं थोड़ी सी कम होगी और एक बैलेंस लाइफ में आप चलना प्रारंभ कर देंगे। जो समस्याएं जीवन में चल रही थी उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हिस्सा लें। निवेश करते समय सोच समझकर आगे बढ़ें, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो निवेश में सावधानी रखी तो आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और कर्ज की स्थितियां आपके जीवन में नहीं आएगी। बस इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आते हैं शुभ तारीखों पर कि इस माह आपके लिए कौन सी तारीखें शुभ रहेगी। तो 1 तारीख, 4 से 10 तारीख, 14 से 19, 23 से 28 और 31 तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। अब शुभ तारीखों के साथ साथ ध्यान देने योग्य तारीखों के बारे में भी ज्ञात होना चाहिए। वो तारीख है 2 तारीख, 3, 11 से 13, 20 से 22,
और 29 और 30 ये तारीखें आपके लिए ध्यान देने योग्य तारीखें हैं। इस समय थोड़ा सा केयरफुल रहें। शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग इस माह आपके गुलाबी और लाल रहेंगे। अब आते हैं उपायों पर। उपाय आपको क्या करने चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। मेरे को सबसे ज्यादा यही दिक्कत लग रही है कि विवाह में कहीं ना कहीं आपके बाधा उत्पन्न होगी और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप घिर सकते हैं। गुरुवार के दिन आपको राधा कृष्ण पर तुलसी की मंजरियां चढ़ानी है। यह आपके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देगा और निश्चित विवाह के संबंध आपको प्राप्त होंगे और आपको अपना मनचाहा लाइफ पार्टनर मिलेगा। साथ ही केले के वृक्ष की पूजा करें और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी को दक्षिणावर्ती शंख में चावल भरकर उससे अभिषेक करें। इससे गुरु के भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो इन 2 उपायों को आप अपने जीवन में जरूर अपनाइए। साथ ही कर्क लग्न का रुद्राक्ष पेंडेंट आपको अपने गले में जरूर धारण करना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में आर्थिक रूप से और पारिवारिक रूप से आप अपने जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। तो इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना है और इस माह आप इन उपायों को जरूर करें ताकि ये समय आपको और अधिक अच्छे परिणाम दे सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।